अगर आपकी घर में जगह कम है तो ये टोकरी फोल्डिंग सिस्टम भी है। ये 2 बोल्ट खोले, आपको टोकरी अगर ऊपर करना है तो आपके कम जगह में टोकरी पूरी ऊपर चली जाएगी और आपके कम जगह में पूरी ये खड़ी हो जाएगी मशीन। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है धागड़ फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। स्टार 2023 मॉडल यहाँ पर उपलब्ध है। तो सर से जानकारी लेंगे इस जो मॉडल है इसके अंदर क्या क्या चेंज हुए और इसके अंदर क्या क्या फीचर हमें नए जो 2023 के अंदर मिल जाते हैं। और हमारी जैन ट्रेडर्स महू रोड रिलायंस पेट्रोल पंप के पास नीमच, और ये हमारी फर्म सन 1969 से है। आज 52 साल पुरानी फर्म है और इस स्टार को थ्रेशर को बेचते बेचते हमको 18 साल हो गए हैं। और इसकी पूरी जानकारी हम आपको इसमें पूरी वीडियो में बताएंगे कि इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं नई कर दी है। और जो हमारा मॉडल आता है वो स्पेशली मॉडल आता है हमारे पास कंपनी से बन के, जो हम यहाँ फ्यूचर से अपने यहाँ 20 तरह की प्रकार की फसल होती है, उस 20 प्रकार की फसल पे चलने के लिए उसी हिसाब से उसकी सारी सेटिंग करके मंगवाते हैं। सर को 18 साल हो गए हैं स्टार कंपनी की जो है मशीन बेचते। तो सर आप जो यहाँ पर मशीन मंगवाते हैं तो सर वो किस किस फसल को देखते हुए मंगवाते हैं? अपने यहाँ सर 20 प्रकार की फसल होती है। सभी फसल पे चलने के लिए अपना एक कामयाब थ्रेशर है। जितने भी जैसे गेहूँ है, चना है, सोयाबीन है, सरसों है, मूंग है, उड़द है, अलसी है, मक्का है, डालर चना है, सभी फसलों पे XYZ कोई भी फसल हो उसमें सभी फसल में खाली मूंगफली और चावल को छोड़कर सभी फसल पे काम करता है। अच्छा सर, तो सर इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो ये मॉडल आता है काफ़ी सालों से यही मॉडल हमें देखने को मिल रहा है जो काफ़ी सक्सेस है और किसानों को भी काफ़ी पसंद आता है। हाँ। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी वाइट एंड जो है इसका ब्लू मिल जाता है। खेती के हिसाब से जो है काफ़ी शुभ रंग माना जाता है, जिससे क्या है कि किसान किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर इसको लगाता है तो अच्छा दिखता है। 2023 जो मॉडल है इसके अंदर जो स्टार कंपनी वाले ने काफ़ी ज़्यादा चेंज किए हैं। इसके बारे में सर से जानकारी लेंगे कि उनमें जो है किसान को किस तरीके से 2023 के मॉडल में इनको फ़ायदा रहेगा किसान को। तो सर पहले इसके जो है ऊपर ये क्या लगा, ये कुछ नया जो डिज़ाइन, ये नया जो डिज़ाइन रखा अभी जाली रखने के लिए, ड्रम जाली रखने के लिए विशेष इसको बनाया है ताकि ड्रम जाली ले जाने में दिक्कत आती थी, इसलिए कस्टमर को ये ऊपर रखने का ड्रम जाली रखने का विशेष बना दिया है। पर जाल रखने के लिए सिस्टम दे दिया है क्योंकि किसान खेत पे जा रहा है तो वो एक जाल तो अपने जो ड्रम के अंदर रहेगा, अगर उसको अलग भी फसल निकालनी है तो खेत पे भी वो अपनी जाल ले जा सकता है, जो कि थ्रेशर के अंदर होना चाहिए। काफ़ी अच्छा एक फीचर है। तो सर इसके अंदर जो जाली आती है, जाली कितनी आती है? इसमें 3 आती है जाली, एक गेहूं की जाली, एक सोयाबीन की जाली, एक डालर चने की जाली और उसके साथ 3 ट्रे जाली, 2 चलना जाली, ये साथ में आती है। कोई भी फसल निकालना उस हिसाब से, अगर मक्का की जाली स्पेशल लेना है तो उसका चार्जेस अलग लगेगा और चलना जाली, ट्रे जाली और वो भी साथ में मिल जाएगी। अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग आती है। वो अपने जो किसान अपने जो एरिया में किस तरह की फसलें रहती है उस हिसाब से जाली सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम बात करें यहाँ पर जो है कचरा पेटी के लिए सिस्टम दिया गया है। हाँ, ये माल बचा कुचा माल डालने के लिए दिया है। सर स्टार कंपनी में हमें जो टोकरी मिलती है 2023 के अंदर क्या चेंज किया है? 2023 में सर काफ़ी कुछ हद तक चेंज है जो मैं आपको सारा डिटेल में बताता हूँ। जैसे ये पीछे रोला है, ये पूरा केसिन पाइप का कर दिया है। 1 2 3 चेन सिस्टम है। चेन में जंपिंग चेन सिस्टम है, जब माल जाएगा जब ऊपर हो जाएगी वो किसी में सिस्टम में नहीं आता है। प्लस अच्छा सर, चेन सिस्टम से याद आया, बहुत सारे किसान बोलते हैं कि यार चेन टूट जाती है, तो सर चेन को टूटने से बचाने के लिए क्या सिस्टम रहता है? सर चेन की अपने इसमें सबसे बड़ी बात है वही अपना जंपिंग चेन सिस्टम है। दूसरों में जो चेन आती है फिक्स आती है, बार बार टूटती है। और बहुत सारे थ्रेशर रोलर सिस्टम भी आए हैं। रोलर सिस्टम में प्रॉब्लम आती है कि दूसरों फसलों में काम नहीं करती है, बहुत दिक्कतें आती हैं और वो लपेटती है और उसमें भी वो चेनों को तोड़ने लग जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट चेन वाला मॉडल है। जंपिंग चेन सिस्टम है, जब माल जाएगा जब ऊपर हो जाएगी वापस नीचे आ जाएगी। वो जब टूटती है, जब कोई चीज़ आपका मटेरियल चला गया, दांतरी चली गई या एंगल चली गई, ध्यान नहीं रखी, तब चेन की प्रॉब्लम आती है, बाकी अन्यथा चेन की प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, शुरुआती मॉडल से इनके अंदर जंपिंग चेन सिस्टम आता रहता है, वो काफ़ी सक्सेस भी रहा है। हाँ। और सर और फीचर क्या है इसके? और फ्यूचर ये है कि सर जैसे आपका गीला अनाज निकाल रहे हैं तो एक गोटा निकालने का सिस्टम है, उसमें आपका गीला माल जाएगा और निकलने का सिस्टम उसमें बाहर निकलता रहेगा और आप उसको खुला रहने दें, आराम से गीला माल भी निकल जाएगा, उसमें जाल बड़ी डालने और निकलता रहेगा। प्लस इसमें रिवर्स गियर बक्से का सिस्टम है। किसी भी टोकरी मॉडल में रिवर्स गियर बक्से का सिस्टम नहीं है। रिवर्स लेने का है, आगे बढ़ाने का है, रोकने का सिस्टम। इसमें ट्रैक्टर की भी सेफ्टी है और थ्रेशर की भी सारी सेफ्टी है अपनी, और किसान की भी ज़्यादा सेफ्टी है। हाँ। क्योंकि अगर कुछ भी हादसा हो जाए, कपड़ा भी चला जाए तो किसान उसको रोक सकता है या अपने जो है इसको रोक के रिवर्स दे सकते हैं। एलिवेटर सिस्टम दे रखा है इसमें। इस एलिवेटर में सब में जितने भी थ्रेशर में आते हैं वो गोल वर्म सिस्टम आते हैं, जब घूमता है वो चेन को जाम कर देता है। इसमें पूरे एलिवेटर में चेन और रबर का पट्टा है।
ये पूरा घूमता है और किसी प्रकार की जाम नहीं होता, और उसके लिए आगे गियर बक्सा लगा हुआ है। और इसमें आप कहीं भी साफ़ करने के दो ये चौरस ये दे रखे हैं आपको। उसके अलावा यहाँ गियर सिस्टम में चेन सिस्टम दे दिया है आपका। पहले फैन बेल्ट सिस्टम आता था, एक ये डबल स्टेप की पुली आरपीएम लो हाई करने का सिस्टम दे रखा है। अगर आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा बड़ा है और कैपेसिटी अच्छी है तो यहाँ एक पत्ती सिस्टम दे रखा है, इसको इसमें आगे डाल देंगे तो चेन और रोला और फास्ट घूमने लग जाएगा। ठीक है, इसमें व्हील 3 है, 1, 2 और आगे एक फ्रंट में व्हील लगा हुआ। व्हील की साइज़ बड़ी है, मेन शाफ्ट जो है 3 इंची की शाफ्ट है। इसके अलावा चलने में फिरकी सिस्टम दे रखा है जहाँ की चलने पे माल इकट्ठा नहीं हुआ है। जो सिस्टम है इसके बारे में बताना चाहूँगा किसान को, काम आता है, ये आता है गीली फसलों के अंदर। हाँ, क्योंकि गीली फसल के अंदर छन्ने के ऊपर माल जम जाता है, तो वहाँ पर हटाने के लिए यहाँ पर जो है फिरकी सिस्टम है, जो कि पत्ती आती है जो उस फिरती रहती है और माल को आगे बढ़ाती रहती है, जिससे कि माल जमता नहीं है। फसल जो उड़ती है वो उड़ने की जो शिकायत रहती है गीले माल के अंदर वो नहीं रहती। इसके कारण ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है, क्योंकि अब किसान लगभग सभी तरह की जो फसलें होती है, नमी वाली फसलें या गीली फसलें किसान को ज़रूरत होती है तब निकालता है, तब ये सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा बड़े फैन का कंट्रोल ये वाल्व सिस्टम दे रखा है, इससे हवा कम ज़्यादा करने का सिस्टम रहता है। अनाज का कंट्रोल इससे होता है। प्लस ये चलने की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ डबल स्टेप की पुली है और एक बार पीछे डबल स्टेप की पुली है वहाँ पे। ये डबल स्टेप की इससे चाल कम ज़्यादा हो सकती है। और अगर आपको अधिक करना है तो वहाँ शिफ्ट सिस्टम बोल्ट सिस्टम दे रखा है, उस बोल्ट से आगे किसकी चाल और कम ज़्यादा की जा सकती है। अच्छा सर, हमें इसके अंदर जो छन्ने हैं, छन्ने डालने का जो सिस्टम है उधर मिलता है या इधर मिलता है? ये इधर की तरफ चलने का सिस्टम इधर आएगा, इधर से निकलेगा और इधर से ही लगेगा। चलने भी 1, 2, 3, 4 हैं और यहाँ प्लेन चद्दर है इसमें, ताकि गियर बक्से के ऊपर कोई मिट्टी विट्टी नहीं जाए। इसके अलावा ये जो जाल सिस्टम दिया है, अगर बारीक अनाज निकालते हैं तो इसको खोल के यहाँ लगा लें, बारीक अनाज उड़ेगा नहीं, ये यहाँ गिर जाएगा। अगर डूंखली आपको बाहर डालना है, ज़्यादा गीला माल हो तो यहाँ डाल लो, और अंदर डालना है तो इसको ऊपर कर लीजिए आप, ये ऊपर हो जाएगा, ये अंदर गिरा करेगा। और इसमें ये चेन और रबर पट्टे के सिस्टम स्पेशली इसमें दे रखा है ताकि जाम ना हो। और फिल्टर सफाई करने के लिए, माल की सफाई करने के लिए, अनाज ऊपर नीचे जैसे कचरा डंखली ज़्यादा आ रही है तो इसको फिल्टर को नीचे करके अपन इसका माल का सफाई कर सकते हैं। सर हमें इसके अंदर 4 फैन मिल जाते हैं। 4 फैन का क्या यूज़ होता है? 4 फैन का सर, 4 फैन में क्या है कि इसकी सारी फैसिलिटी हो गई, हर चीज़ की फसल की पकड़ हो गई। बड़े फैन का कंट्रोल उधर हो गया, छोटे फैन का कंट्रोल ये हो गया, हाई मीडियम लो 3 स्पीड हो गई इसमें, इससे पूरा फैन का कंट्रोल हो जाता है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें जो डबल जो है छन्ना मिल जाता है। डबल चलना इसलिए कि माल बिल्कुल साफ क्लियर निकले उसके हाँ, लिए। हमने स्टार्ट तरीके जो है माल निकलते हुए के भी वीडियो बनाए, तो आप वहाँ पर भी देखिए तो काफ़ी क्वालिटी बैटरी है माल के अंदर। एक ये डिक्की सिस्टम आएगी, इसमें कंपनी की तरफ से बैग आता है, पाना सेट आता है, ग्रीस गन आता है, एक ब्लेड का 14 पीस का पैकेट आता है, और साथ में एक पीछे एलईडी लाइट लगी हुई, 2 एलईडी लाइट लगी हुई, उसका सिस्टम है 2 एलईडी लाइट सिस्टम है यार। अच्छा हाँ, लाइट का जो है सिर्फ स्टार कंपनी द्वारा ये लाइट दी जाती है, जो कि किसान को रात के समय काम करने में काफ़ी आसानी रहेगी। और सर इसके अंदर हमें आपने बताया जैसे कि 14 ब्लेड एक्स्ट्रा मिलती है, तो सर अंदर कितने ब्लेड हमें मिल जाती है? 175 ब्लेड है, और 14 ब्लेड एक्स्ट्रा कभी टूट फूट जाए तो उसके लिए 14 ब्लेड का एक पैकेट साथ में देते हैं। अच्छा, स्टार कंपनी वाले किसानों का इतना ज्ञान रखते हैं कि ब्लेड तक उनको एक्स्ट्रा दी जाती है। इसके अलावा इसमें एक व्हील और एक्स्ट्रा ये आगे लगा रहा, 2 व्हील पीछे लगे हैं, एक व्हील ये बड़ा ताकि इस पर लोड कम पड़े। आगे पंखा लगा हुआ है, और पंखे की हवा कम ज़्यादा करने के लिए इसे बेल्ट को आपको पेचकस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लीवर सिस्टम दे रखा है। लीवर से आप इधर उधर इसको बेल्ट को लीवर उठाया और बेल्ट इधर उधर आसानी से हो जाती है, इसमें पेचकस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे बड़ी सेफ्टी है आपकी। इसके अलावा जैसे ये एलिवेटर है, एलिवेटर में भी चेन रबर के पट्टे का सिस्टम है। यहाँ पे ये वर्म सिस्टम है, माल आसानी से आगे जाए। अगर आपको माल नीचे डालना है तो यहाँ डाल सकते हैं, ट्राली में डालना है तो यहाँ डाल सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो जो मशीन की जो जानकारी दी है, तो यहाँ पर जो इन्होंने 35 HP अबाव बताया है। अगर सर हम ट्रैक्टर की बात करें तो आप कौन सा ट्रैक्टर इसके अंदर रिकमेंड करें? 45 HP का ट्रैक्टर होना चाहिए, और कोई ट्रैक्टर तो 740 जैसे सोनालिका पे है या 42 उन पे भी चल जाता है, पर अगर 245 होता तो और मज़ा चलाने का आता है। इसके अलावा ये पंखा आपका ये हो गया, ये चलने का 4 हो गया। अगर इसमें भी आपका कुछ प्लेन चद्दर लगा हुआ है, बचा कुछ अगर माल है बारीक, तो यहाँ तगारी लगा दो आप, यहाँ आपका गिरा करेगा। और यहाँ पे भी ये डबल जाल सिस्टम कर दिया, माल क्लीन के लिए कर दिया। इसके अलावा ये बचा कुचा माल डालने के लिए सिस्टम में दे रखा है।
ड्रम जाली को अगर ऊपर नीचे लेना है तो इसमें भी हैंडल सिस्टम दे दिया। अगर माल अगर ड्रम जाली आपकी ऊपर होगी और फट से माल गिर जाएगा तो ट्रैक्टर पे लोड कम पड़ेगा। अगर नीचे होगी, जब माल ज़्यादा घूमेगा तो ट्रैक्टर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, तो किसान साथियों, आप इस बात से अंदाज़ लगा सकते हैं कि स्टार कंपनी द्वारा हर जगह जो है खत्ते दिए गए हैं, जिससे क्या है किसान को चलती मशीन के अंदर भी कोई अगर सेटिंग करनी है तो वो जो सेफ्टी या सेफ तरीके से इसको कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सेफ्टी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। किसान की जो है सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें मेन बेल्ट जो हैं डी ग्रुप के बेल्ट हैं। लीवर सिस्टम इसमें भी दे रखा है। इसमें भी अगर आपको चेंज करना हो तो पेचकस लगाने की ज़रूरत नहीं, लीवर उठाया, 2 बोल्ट खोले और बेल्ट इधर से उधर डाल ली। आरपीएम ड्रम के कम करना है तो इधर इसमें डॉलर चने पे इस पर करना करता है, बाकी दूसरा अनाज पे इस पर चलता है। इसके अलावा एक ही जाल में बहुत से जने की नहीं यार, हमको बार बार जाल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही ड्रम जाली में डॉलर चने की जाली में निकालना तो भी निकाल सकता है, क्योंकि इसको जाली चौक करने का हैंडल सिस्टम दोनों तरफ दे दिया है। यहाँ पे भी दे दिया है, एक यहाँ पे भी दे दिया है। आप एक ही ड्रम जाली में खाली चलना जाली और ट्रे जाली चेंज करना है, और इसको चौक कर लोगे तो एक ही जाली में सारा मटन निकल जाएगा। सिर्फ चलना जाली और ट्रे जाली चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इसको आसान तरीके से बताऊं तो इसके अंदर पत्ते लगाए गए हैं जो कि ड्रम को भीड़ देते हैं, जिससे क्या माल अधिक मतलब घूमता है, राउंड अधिक राउंड इसके अंदर लेगा, जिससे क्या बड़ी जाली के अंदर भी हम जो है छोटी जाली वाली फसलें निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको ड्रम जाली में जैसे चेंज करना हो तो ये सलिया सिस्टम दे दिया तीखा, एक उधर बोल्ट सिस्टम दे दिया और इसमें तीखा सलिया सिस्टम दे दिया, तो आसानी से इधर इसको डाल सकते हैं और उधर बोल्ट लगा के आसानी से सिस्टम कर दिया, ताकि चेंज करने में दिक्कत नहीं आवे। एक कंपनी के ओरिजिनल C8 के टायर देती है कंपनी, दूसरे जितने भी कंपनी वाले सब लोकल टायर देते हैं, और उसमें परेशानी आती है क्योंकि गर्मी का सीजन आ जाता है और थ्रेशर का वजन 32 कुंटल करीब वजन 32 से 33 कुंटल करीब वजन रहता है। तो इसमें ये टायर की विशेषता है कि टायर ओरिजिनल कंपनी के C8 के टायर देते हैं। बड़े टायर का ये मॉडल है, 12/4/28 के टायर आएंगे इसमें। अच्छा, मॉडल सब सेम आएगा। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस तो बढ़ती नहीं जाता, पर क्या है कि जब गीला बहुत हो जाता है सोयाबीन की सीजन बरसात में तो टायर अंदर गज जाते हैं, तो इसलिए बड़ा टायर का पसंद करते हैं। इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाती है, पर ये जहाँ बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, जहाँ थ्रेशर अंदर चले जाते हैं, तो उसमें ये टायर बहुत अच्छे काम। इसका जो दरा है वो ऊपर लगा हुआ है, जो कि अपने पास छोटे मॉडल का जो मशीन है इसके अंदर जो दरा है वो नीचे लगा है। अच्छा, और एक चीज़ बता दूं, टायर को और भी ज़्यादा लाइफ लॉन्ग चलाने के लिए स्टार कंपनी द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये सिस्टम भी दिया जाता है। अगर हमें हमारा काम हो गया, हमें मशीन को खड़ी करनी है कहीं पे, तो टायर पे लोड ना आए तो उसके लिए आप यहाँ पर भी लोड ले सकते हो, जिससे क्या आएगा, जो गर्मियों के दिनों में जो टायर फूलने की जो शिकायत रहती है वो नहीं रहे और टायर सेफली रहे। इसके अलावा यहाँ चलना जाली और ट्रे जाली का रखने का यहाँ सिस्टम कर दिया है। या अगर आपकी घर में जगह कम है तो ये टोकरी फोल्डिंग सिस्टम भी है। ये 2 बोल्ट खोले, आपको टोकरी अगर ऊपर करना है तो आपके कम जगह में टोकरी पूरी ऊपर चली जाएगी और आपके कम जगह में पूरी ये खड़ी हो जाएगी मशीन। ये सिस्टम मैंने सच बताऊं किसी थ्रेशर के अंदर नहीं देखा है। सर ने बताया जैसे कि ये 2 बोल्ट हटा के अपने जो है यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पुली का इसको खोलना पड़ेगी, ये बेल्ट खोलना पड़ेंगे, बेल्ट खोल के अपनी टोकरी को फोल्डिंग कर सकते हैं। ये फोल्डिंग सिस्टम यहाँ दे दिया है, ये फोल्डिंग पूरी आपकी टोकरी ऊपर चली जाएगी, जिससे क्या है कि अपने जो है मशीन को रखने में जो जगह का घेरा होता है वो बच जाएगा, जगह हमें पूरी जगह का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत से जने क्या है कि सिर्फ थ्रेशर बेचना जानते हैं, सर्विस देना नहीं जानते। हम एक सीजन में एक सर्विस का देते हैं, कोई भी एक फसल में, जैसे सोयाबीन में ले, सोयाबीन की एक सीजन पर सर्विस देते हैं, और गेहूँ की लेता तो गेहूँ में एक सीजन की सर्विस देते हैं। बाकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी जो क्वालिटी है, मटेरियल है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा निकलता है किसी और थ्रेशर पे। और ट्रैक्टर का सबसे बड़ी विशेषता है कि इससे लोड बहुत कम पड़ता है, दूसरों थ्रेशरों पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और अपने स्टार थ्रेशर की कंपनी पे लोड बहुत कम पड़ता है, और ट्रैक्टर भी बहुत कम डीजल खाता है। हाँ, डीजल कम खाएगा तो किसानों को फ़ायदा, जिससे क्या हुआ, कम से कम डीजल के अंदर अधिक से अधिक जो माल निकाल सकता है। तो सर काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी है। इसके अलावा हम अगर बात करें सर, ये मॉडल है, इसके अलावा अगर किसान के पास छोटा ट्रैक्टर है तो उसके पास भी क्या ऑप्शन है क्या? हाँ, उसके अलावा भी एक छोटा मॉडल है, 25 HP 30 HP ट्रैक्टर खेलने के लिए इसका एक मिनी मॉडल है। सेम ये का यही रूप है, पर उसके थोड़े से जैसे 2 फैन ही है, व्हील छोटे आ जाएंगे, 7/16 के टायर आ जाएंगे, उसमें चेन 2 सिस्टम आ जाएगी, रिवर्स गियर बक्से का सिस्टम वही रहेगा, डोंकले का सिस्टम वही रहेगा, एलिवेटर का सिस्टम वही रहेगा, सेम टू सेम है। बस उसमें वो
सारा मटेरियल छोटा हो जाएगा और ड्रम साइज बहुत छोटी हो जाएगी, उसमें 28 इंची ड्रम साइज हो जाएगी। हमें सरकार द्वारा मशीन के ऊपर कोई अनुदान की व्यवस्था बिल्कुल है? सर, सब्सिडी मान्यता प्राप्त है। अगर 2 हेक्टेयर से कम है ज़मीन तो 1 लाख रुपए की सब्सिडी आती है, और 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो 80,000 रुपये की सब्सिडी आती है। और इसके अंदर हमें जाल हमें छन्ने काफ़ी बड़े मिल जाते हैं, जो स्पेस है ज़्यादा मिल जाता है, माल काफ़ी क्लीन निकलता है। हम देखते हैं कि यार जो बड़े टोकरी वाले थ्रेशर होते हैं उनके अंदर माल क्लीन क्यों निकलता है, तो वो एक यही रीज़न रहता है कि इनके अंदर हमें स्पेस ज़्यादा मिलता है, तो जो छलने में जो माल आता है वो काफ़ी आसानी से चल जाता है। सर हमें यहाँ पर जो सिस्टम क्या मिल जाता है? ये डोखली को अगर उधर डालना है तो इसको पूरा निकाल लीजिए, डोखली उधर ज़्यादा जाने लग जाएगी, गीले हो आपका। अच्छा, तो सर अब बात करते हैं इसके अंदर सर कौन कौन से फसलें हम निकाल सकते हैं? फसलें तो आल टू आल सारे ही फसल निकाल सकते हैं, सिर्फ मूंगफली और चावल को छोड़ के आल टू आल सारी भी क्रॉप है वो सारी निकल जाएगी। मल्टी क्रॉप थ्रेशर है पूरा ये। पर सर इसका एवरेज क्या रहता है? एवरेज सर माल जाली के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गेहूं की जाली डालेंगे तो एवरेज कम निकलेगा, अगर सोयाबीन की डालेंगे तो और ज़्यादा निकलेगा, और डॉलर चने की जाली डालेंगे तो एवरेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, उसमें भूसा बड़ा हो जाएगा। वो सब अपने कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसको एवरेज लेना है क्या नहीं लेना है। इसके अलावा सब्सिडी का जो है, सब्सिडी का गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, MP में भी है, राजस्थान में भी, सब जगह अपना अप्रूवल है। आपको सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी, अगर टारगेट आता तो आपको उसमें मिलेगी सब्सिडी। सर इस मशीन को अगर कोई किसान खरीदना चाहे तो वो उसके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे? कोई भी अगर जिसको खरीदना है तो पहले इसको सबसे बड़ी बात तो पहले बुकिंग कराना पड़ेगी। इस साल बहुत अच्छी डिमांड है, पिछले साल भी काफ़ी अच्छी सोयाबीन पे थी, इस साल भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर उसको लेना है आज बुक कराता है, मिनिमम 20-25 दिन 20 दिन का उसका समय है, आजकल डिलीवरी का समय है आज की तारीख में। अच्छा सर, तो सर अगर किसान जैसे कि आसपास है अपने MP से या मध्य प्रदेश के नीमच जिले के आसपास है, तो वो तो आपका जो जैन टेंडर्स जो नीमच जो शॉप है या एजेंसी है, यहाँ पर आकर जो मशीन है वो देख सकते हैं और सर से अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई मान लो दूर है जो किसान यहाँ नहीं आ सकता है तो वो भी घर बैठे मंगवा सकता है? पेमेंट करें सारा पेमेंट, और उसको डिलीवरी वहाँ हो जाएगी। उसका चार्जर जो एक्स्ट्रा लगेगा वो डिलीवरी का वो चार्जर जुड़ के और उसको वहाँ सप्लाई कर दी जाएगी, उसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। अगर वो आए तो बहुत अच्छा है, हमारी फर्म की जानकारी ले, हम कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, तो वो आके देख ले, हमारी सब जानकारी ले ले, तो उसको कस्टमर को सेटिस्फाई हो जाएगी। और जहाँ जिस एरिया में है वहाँ उस कस्टमर को उसका आसपास एरिया का नंबर दे देंगे, वहाँ उससे जाके संतुष्टि कर सकता है। अच्छा सर, कोई दूर आए वो घर बैठे अगर मान लो मंगवा ले तो इसको सेट करने के लिए क्या आपका कोई सर एक बार मैंने कहा कोई भी एक सीजन में एक बार सर्विस देते हैं, उसको जो भी प्रॉब्लम आए तो वो उसको सर्विस का हम उसको एक बार उसको बता देते हैं, और कोई भी और भी समस्या आती है तो वीडियो कॉलिंग करके उसको बताएं और उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छा, सर के द्वारा स्टार कंपनी की मशीन जो 2023 जो मॉडल है इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपने जो है फीचर और वगैरह और जो है अपने सारी फैसिलिटी इन्होंने बताई है। तो किसान साथियों, कैसी लगी ये मशीन और इसके बारे में आपके कोई सवाल जवाब हो या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। जो सर के पास बहुत तरीके के जो है रिपेयर है यहाँ पर उपलब्ध है।